पहले तो क्वेश्चन समझते क्या है। इस क्वेश्चन जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एडवांस का कोई भी क्वेश्चन वो छोटी छोटी बातों से मिलकर ही बना होता है, तो इसके अंदर वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं, वो कौन सी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जिनसे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। वो कौन सी वो 5-6 बातें मैं आपको समझाऊंगा और उनको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। सुनो आप, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें 3 कैपेसिटेंस है C1 C2 C3। इस स्लैब को डालने से पहले इसका भी 1 माइक्रोफैरेड था, 1 माइक्रोफैरेड 1, ये तो 1 माइक्रोफैरेड के हैं, ये भी 1 का है, ये भी 1 माइक्रोफैरेड का है, गिवन है। और ये स्लैब डालने से पहले 1 का था, स्लैब डालने के बाद तो इसका कैपेसिटेंस कुछ और ही हो जाएगा, हमें नहीं पता कितना हो जाएगा लेकिन कुछ और हो जाएगा, ठीक है ना। अब सुन लो, C1 C2 C3 तीनों 1 माइक्रोफैरेड है और शुरू में अनचार्ज्ड भी थे, यानी कि शुरू में ये जब कैपेसिटर दोनों स्विच ऑन है, शुरू में स्विच ऑन है तो इनमें ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये साफ साफ बोला इसने। नाउ C1 इज फील्ड विद ER, अब ये पहले 1 माइक्रोफैरेड का था, अब इसमें एक स्लैब डाल लिया तो कुछ और हो जाएगा इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। फर्स्ट S1 इज क्लोज्ड एंड S2 इज केप्ट ओपन। इसको तो बंद कर दिया, ये S1 है, शुरू में इसको बंद किया, इसको ओपन रखा जी। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई, जो होना है वो हो चुका है, अब स्टेडी स्टेट आती है, आपको पता ही है जब C सर्किट हो तो एक स्टेडी स्टेट आ जाती है, जो होना हो चुका होता है। फिर थोड़ी देर बाद आपने क्या किया, इसको ओपन कर, इसको तो क्लोज कर दिया सर, इसको ओपन कर दिया और इसको इकट्ठे कर दिया, ठीक है ना, इकट्ठे एकदम से हुआ है। अब उसके बाद जब ऐसा हो गया, यानी कि ये बैटरी कनेक्शन से बाहर होगी तुरंत, पहले इस बैटरी ने इसको चार्ज कर दिया और फिर इसके बाद ये बैटरी कनेक्शन से बाहर होगी। अब सर्किट सिर्फ इतना सा रह गया, ठीक है जी। अब आफ्टर स्टेडी स्टेट, जब फिर दोबारा स्टेडी स्टेट आएगी, दोबारा क्या आएगी बताइए, स्टेडी स्टेट आएगी। अब जब दोबारा स्टेडी स्टेट आएगी तो आपको ये बताना है कि इसमें ये गिवन है कि C3 के ऊपर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके ऊपर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज फाइनली रह जाएगा, ठीक है ना। यानी पहले 5 से ज़्यादा था, बाकी इसने चार्ज कुछ इन दोनों को दिया होगा, ठीक है ना। तो 5 का चार्ज रह जाएगा, और वो जो 5 का चार्ज रह जाएगा तो आप ये बताओ आप इसके अंदर उस स्लैब कितने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की थी। ER मतलब K बोल दो चाहे ER बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। ER बोल दो चाहे K बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, कोई शक। यहाँ नहीं, हर जगह ER और K का मतलब सेम है। जैसे आपने ये सुना होगा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ER, एक कहीं पे ये होगा कि एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट K। ये छोटी सी बात है, एक तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ आपको। ये तो होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होती है परमिटिविटी ऑफ, ठीक है ना। और ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये क्या होती है परमिटिविटी ऑफ, ये हमेशा ज़्यादा होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। फ्री स्पेस से मल्टीपल में होती है, 1 2 3 4 5 मल्टीपल ज़्यादा ही होती है। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की। सबसे कम परमिटिविटी किसकी होती है, फ्री स्पेस की। किसे डिनोट करते हैं उसको, E नोड से। किसे डिनोट करते हैं उसको, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से डबल ट्रिपल 5 गुना इस तरीके से होती है। जैसे वाटर की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से 81 गुना ज़्यादा है। कितने गुना ज़्यादा है, 81 गुना ज़्यादा है। तो यानी कि एप्सिलॉन, इसको नीचे ले जाओ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। ये है, देखो ये है वाटर की परमिटिविटी, ये है वैक्यूम की परमिटिविटी, तो यहाँ ER की वैल्यू कितनी आएगी, 81 आएगी। समझ में आ रही है बात आपको। इसको K भी बोल सकते हो, इसको क्या बोल सकते हो बताइए, इसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। शर्मन जी देखना एक बार, इसको K भी बोलते हैं, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोल दो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। अब सुन लो, अब वैक्स की होती है 2, वैक्स का K कितना होता है, तो वैक्स की रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कितनी हुई, 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसकी परमिटिविटी कितनी हो जाएगी, वैक्यूम का डबल। वैक्यूम की कितनी होती है, E नोड, तो उसकी वैक्स कितनी हो जाएगी, 2E नोड। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको, कोई शक। यानी कि K ये E बाई E नोड, ये भी K हो जाएगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी आपको। कोई शक किसी को इस चीज़ में, पहले तो ये बताओ यार। मैं ये बताना चाह रहा था इस चीज़ से, तो इस क्वेश्चन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि जो इसके अंदर ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताना है, K का मतलब और ER का मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। हाँ जी, आंसर 2/3 कह रहे हो आप, नहीं इंटीजर आना चाहिए। वो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें डैश डैश करके लिखा हुआ ऑप्शन नहीं है। अब सुन लो, अब सुन लो, अगला डिस्कशन करते हैं। अब ये जो छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने बताई, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ये बोल सकता है कि वैक्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, उसकी परमिटिविटी की वैल्यू बताओ, तो आंसर 2E नोड हो जाएगा। छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। एक पहली बात जो पता होनी चाहिए कि परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होता है। अब सुन लो, ये स्विच तो ओपन पड़ा है, ये वाला स्विच बंद कर दिया।
अगर ये वाला स्विच ओपन पड़ा है तो ये दोनों कनेक्शन से बाहर है, ये दोनों कनेक्शन से बाहर है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, वो आपको पता लगेगा, ये बहुत इजी था, ठीक है ना। अगर स्विच ओपन है, ध्यान रखना, तो वो चीज़ ये दोनों ही क्या हो जाएंगे कनेक्शन से, ये होना ना होना ब्रांच बराबर है। करंट चलेगा ऐसे, चार्ज चले जाएगा, यानी कि इस लूप के अंदर एक ही बैटरी है और एक ही कैपेसिटर है, एक ही बैटरी है और एक ही, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, 8 वोल्ट की है, और कैपेसिटर कितने माइक्रोफेरेड का है, 1 माइक्रोफेरेड का। अगर कैपेसिटर माइक्रोफेरेड में है कैपेसिटेंस, तो चार्ज भी माइक्रोकुलम में आएगा। चार्ज भी किस में आएगा, माइक्रोकुलम में, याद रखना आप, चार्ज भी किस में आता है, माइक्रोकुलम में। एक छोटी सी बात कि चार्ज अगर कैपेसिटेंस माइक्रोफेरेड में, तो चार्ज भी माइक्रोकुलम में आता है। अच्छा आप सुन लो, ये एक ही लूप है, एक सिंगल लूप में एक ही बैटरी और एक ही कैपेसिटर, तो CV नोड का चार्ज आता है। कितना चार्ज आता है, CV नोड का चार्ज आता है। ये बात भी बताई हुई है आपको, छोटी सी बात है, बताई हुई है, CV नोड का चार्ज। मतलब इसके ऊपर चार्ज आएगा +8 माइक्रोकुलम का, और इस पर कितना चार्ज आएगा, -8 माइक्रोकुलम का चार्ज आएगा, ठीक है ना। कि एक सिंगल लूप में एक ही बैटरी एक ही कैपेसिटर हो तो CV नोड का चार्ज आता है, और बैटरी की ये वाली प्लेट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इस पे आएगा, ये नेगेटिव है तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोई बड़ा काम किया है क्या मैंने अभी तक, छोटी सी बात थी। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि ये कैपेसिटर है ये वाला, एक बैटरी है ये वाली, बैटरी है 100 वोल्ट की, ठीक है, कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफेरेड का, कितना कितना चार्ज आएगा बताइए। इस पर आ जाएगा +200, इस पर कितना आएगा, -200, देखते ही बता दोगे ना आप। CV का चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, इस पर +200, इस पर -200। ये वाली बात एक छोटी सी बात थी, एक बहुत ही जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, नीट लेवल का है नहीं ये क्वेश्चन, जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। अब सुन लो, अब देखिए अगला डिस्कशन। अब क्या कर दिया जी, इसको तो कर दिया क्लोज, इसको क्या कर दिया ओपन। ये बैटरी कनेक्शन से बाहर होगी, बैटरी कनेक्शन से। क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया, क्वेश्चन सिर्फ इतना बच गया कि नहीं बच गया, कोई डाउट है किसी के मन में। अब सुन लो, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा बताइए आप। इसका कैपेसिटेंस तो 1, इसका भी कितना है, और इसका 1 × K हो जाएगा। अब देखो, अब ये छोटी सी बात यूज हो रही है कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उसमें एक स्लैब डाल दी जाए, क्या डाल दी जाए, तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है KC, K टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, एक बात बताओ, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना होता है ये बताओ, A∈/D होता है, कितना होता है, A∈/D होता है। तो एप्सिलॉन क्या कर दोगे यहाँ पे, एप्सिलॉन क्या कर दोगे, एप्सिलॉन क्या कर दोगे यहाँ पे यार, K टाइम्स बढ़ जाता है ना। किसी भी कैपेसिटर में एक स्लैब डालने पे कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। ये छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, और ये यहाँ पे यूज होगी ये वाली बात। किसी को ये बात नहीं पता, वो क्वेश्चन ही नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसका कैपेसिटेंस पता लग गया K है, इसका कैपेसिटेंस पता लग गया 1 है, इसका कैपेसिटेंस पता लग गया 1 है। ये एक वैसा क्वेश्चन बन गया। मैंने आपको बताया था कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर्स के, एक कैपेसिटर चार्ज है एक अनचार्ज है, अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। इसका मैंने एक स्पेशल टॉपिक करवाया था, जिसको क्या कह रहे हो, आधा चार्ज जरूरी नहीं है। अगर दो कैपेसिटेंस बराबर हैं, दोनों के कैपेसिटेंस क्या है बराबर, एक पे चार्ज है और एक फुल्ली अनचार्ज है, तो आधा आधा चार्ज तो उस केस में होता है, बस जरूरी नहीं आधा आधा चार्ज आएगा। लेकिन इसका एक स्पेशल टॉपिक पिछले संडे वाली क्लास के अंदर हुआ था, उसके अंदर एक स्पेशल, जिसको वो समझ में आया हुआ है उसके लिए अब ये क्वेश्चन सोल्व करना इससे आगे बहुत आसान है, आगे वो कर देगा इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना। मैं एक बार ये मान के चलता हूँ नहीं आता वो, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है वो नहीं अप्लाई कर पा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें बैटरी तो है नहीं, बैटरी तो है नहीं। अब एक काम करो, इसमें से मान लो क्यू का चार्ज चला गया प्लस क्यू का, वो इधर सर्कुलेट चला गया बस, और एक बार जितना जाना चला जाएगा, फिर उसके बाद स्टेडी स्टेट आ जाएगी, उसके बाद स्टैटिक हो जाएगा चार्ज, जो भी है वो लगातार चलता नहीं रहेगा इसके अंदर, क्योंकि कैपेसिटर्स होना तो लगातार चलता नहीं रहता ऐसे। इस पर ना चार्ज हो जाएगा। देखो अब सिचुएशन क्या बनेगी, सुनो आप, अब इस डायग्राम को एक बार दोबारा से बना लेते हैं। ये कैपेसिटर है 1 का, ये कैपेसिटेंस कितने का है K का, और ये वाला कितने का है 1 का। इस पे चार्ज हो जाए, मान लो Q चला गया, इस पे चार्ज हो जाएगा 8 - Q, कितना हो जाएगा 8 - Q, हाथ को स्टैटिक रखो, ये हो जाएगा, ये 8 - Q हो गया इस पे चार्ज, और ये Q चला गया तो इस पे कितना आ गया प्लस Q, इस पे कितना आ गया -Q। ये सीरीज में जुड़े हुए तो चार्ज बराबर जाएगा। कैपेसिटर्स अगर सीरीज में जुड़े तो चार्ज क्या जाता है बराबर, छोटी सी बात यूज होगी, बिल्कुल छोटी सी बात है। इस पे चार्ज प्लस Q, इस पे -Q, इस पे कितना आएगा प्लस Q, इस पे -Q,
देखो एक ऐसी बात यूज हो रही है कि अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों तो उन पे चार्ज इक्वल इक्वल ही जाता है हमेशा ही, ये तो ये दिमाग में डालो आप, ठीक है ना। कितनी छोटी सी बात है, और ये बात नहीं पता, ये क्वेश्चन फिर से नहीं हो पाएगा। चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू। अब सुन लो अगली बात, अगली बात सुनो आप, केवीएल लगा सकते हो इस पर, क्या लगा सकते हो, केवीएल, केवीएल लगाओ, चलो यहाँ से स्टार्ट करो। 8 माइनस क्यू बाय केवीएल लगाना आता है ना, बाय सी 1 प्लस, आगे चलो बताइए, माइनस का क्यू बाय के, यहाँ लिखो बताइए, माइनस का क्यू बाय 1 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू, यही हो जाएगा ना यहाँ पे, कोई शक है किसी को इस बात में? अच्छा एक बात बताओ आप, फाइनल चार्ज कितना है C3 पे? 5 है, इसका मतलब 3 गया था, इसका मतलब कितना गया था, और इस पे कितना रह गया था, 5। तो यार लिख दो ना, ये कितना आएगा यहाँ पे 5, और यहाँ कितना होगा 3, ये भी कितना है 3, बता दो दिया इसने, इस पे चार्ज है 5 और इस पे 3 चला गया, इसका मतलब, ठीक, सोल्व करो इसको। 2 माइनस 3 बाई के इज इक्वल टू 0, 3 बाई के इज इक्वल टू 3/2, 1.5 आएगा इसका आंसर, तो 1.5। तुमने आंसर क्या दिया था, 2/3, 3/2 आएगा आंसर, और 1.5 ही होना चाहिए इसका, देखते हैं, यही होना चाहिए 41। अभी तो मैंने तो ये 3/2 प्रॉपर निकाला, कोई मिस्टेक हो तो बता दो। 41, ठीक है, 1.5 आंसर आ रहा है, 41 का आंसर आ रहा है 1.5, तो 3/2 ही हो गया। समझ में आ गया होगा ये? कोई डाउट है किसी के मन में? कितनी छोटी छोटी बातें यूज करके क्वेश्चन हो रहा है। देखो यार, केवीएल लगाया मैंने, सिंपल केवीएल लगाना आता है सबको, ठीक है ना। हमें मतलब इसके अंदर कोई भी बड़ी बात यूज नहीं हो रही है। आप जेईई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन डालो पिछले सालों का, मतलब आपको पता लगेगा कि 6-7 बातें ज़्यादा से ज़्यादा छोटी छोटी बातें मिलके बना हुआ है, ठीक है ना, हर क्वेश्चन बना हुआ है। और नीट में और मेन में क्या हो रहा है, नीट में क्या होता है कि एक छोटी सी बात का एक क्वेश्चन दे देता है बस, मेन में क्या करता है कि 2 बातें मिला लेता है, नीट में मिलाता है कई सारे क्वेश्चन, 2 छोटी छोटी बातें मिला के एक क्वेश्चन बन जाता है, 2 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, और मेन में 2 या 3 मिलाता है, एडवांस में ये 5 या 6 मिल जाते हैं बस, ठीक है ना।